हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 12.2 शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने 12.1 हल कराया है और उसके पहले हमने अध्याय 12 का बेसिक नॉलेज वाला वीडियो देखे हैं। दोनों वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। इस अध्याय में हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमें यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है और उसमें एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें यहाँ पे ज्ञात करना है और उसमें जो कोण बन रहा है 60 अंश का कोण बन रहा है। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं, वृत्त की त्रिज्या r 6 सेंटीमीटर दिया है और जो कोण है यहाँ पर 60 अंश का कोण बन रहा है। इस तरह से हम रफ के लिए एक चित्र बना ले रहे हैं और इसमें ये जो त्रिज्या हो गई 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी और दोनों के बीच में 60 अंश का कोण बनेगा। तो इसको त्रिज्यखंड समझने के लिए मैं यहाँ से एक अलग चित्र बना दे रहा हूँ। देख सकते हैं ये दो त्रिज्या और ये चाप, दो त्रिज्या और चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम त्रिज्यखंड बोलते हैं। यहाँ पे 60 अंश का कोण बन रहा है और ये जो त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर की है, तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर अब हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगा ले रहे हैं। थीटा के बटे 360 गुणा पाई आर का वर्ग, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है। तो अब हम यहाँ पर मान रखते चलते हैं। थीटा का मान यहाँ पर रखना है 60 और बटे में 360 गुणा पाई की जगह रखना है हमें 22/7 गुणा आर का मान यहाँ पर है 6, तो 6 का वर्ग लगा देंगे, या तो फिर 6 को इस तरह से 2 बार भी रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वर्ग लगा है। यहाँ पर हम अब इसको काट दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 1 0 से यहाँ 1 0 कट जाएगा और 6 से 36 यहाँ पे 6 बार में कट जाएगा। यहाँ पर 1 6 से यहाँ का 1 6 और कट जाएगा, तो यहाँ 22/7 और यहाँ पर 6 बच रहा है। तो एक बार हम उनको लिख ले रहे हैं, 22/7 गुणा 6। अब यहाँ पर 22 और 6 का गुणा कर देते हैं, तो 22 छिंग 132 होगा और बटे में आ जाएगा 7, तो 132 के बटे 7 और सेंटीमीटर का वर्ग आ जाएगा। क्षेत्रफल निकाले हैं इसलिए हम यहाँ सेंटीमीटर का वर्ग लगाएंगे। तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में हमें एक वृत्त का एक चतुर्थांश दिया है। चतुर्थांश क्या होगा? वृत्त का चौथा भाग। चतुर्थांश में हमेशा 90 अंश का कोण बनेगा, ये अभी हम हल करने में देख लेते हैं। और यहाँ पे हमें परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, हमें यहाँ पर त्रिज्या नहीं दिया है, तो पहले त्रिज्या निकालना पड़ेगा परिधि से, उसके बाद हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं। इस तरह से हमें यहाँ पे वृत्त की परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि का हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा ले रहे हैं। वृत्त की परिधि का सूत्र होगा 2 पाई आर बराबर 22 के नीचे 22 आ जाएगा। यहाँ पे हम 2 वैसे ही रख ले रहे हैं। 22 का मान पाई का मान होता है 22 के बटे 7 और गुणा आर बराबर में हो जाएगा 22। यहाँ पर हम आर वहीं रहने दे रहे हैं, बाकी सबको हम पक्षांतर कर दे रहे हैं। तो इस तरफ में तो पहले से 22 है, यहाँ से 2 जाएगा नीचे पे और ये जो 22 है ये भी जाएगा नीचे पे, और यहाँ से जो 7 है ये पक्षांतर होके ऊपर में जाएगा। जो संख्या नीचे है वो ऊपर जाएगी और जो संख्या ऊपर है वो नीचे जाएगी पक्षांतर में। यहाँ पर देखेंगे ये 22 से यहाँ पर 22 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच रहा है 7 के बटे 2, मतलब कि त्रिज्या हमारी आ चुकी है 7 के बटे 2। इसको हम चाहो तो भाग भी दे सकते हैं, 7 का आधा 3.5 हो जाएगा, लेकिन हम त्रिज्या r इसी तरह से रख ले रहे हैं तो काटने में हमें आसानी होगी। अब हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए चतुर्थांश क्या होगा वो देख लेते हैं। एक वृत्त को यदि हम बराबर 4 भागों में डिवाइड कर लेंगे तो उसको हम चतुर्थांश बोलेंगे। तो ये वृत्त का चौथा भाग उसका चतुर्थांश होगा। यहाँ पर हमें एक चीज पता होनी चाहिए, चतुर्थांश में हमेशा 90 अंश का कोण बनता है और त्रिज्या तो अभी हमने निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर अब हम सीधे चतुर्थांश क्या होगा ये देख लेते हैं। तो इसका मैं एक चित्र और बना ले रहा हूँ। इस तरह से देख सकते हैं ये 90 अंश का कोण है और त्रिज्या 7/2 है। तो हमने यहाँ 2 त्रिज्या और एक चाप लिए हैं, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं। तो 2 त्रिज्या और चाप मतलब कि त्रिज्यखंड ही हुआ। तो जब भी चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र रख ले रहे हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होगा थीटा के बटे 360 गुणा पाई आर का वर्ग। यहाँ पर थीटा की जगह हमें रखना है 90 अंश
बटे में 360 गुणा पाई की जगह रखना है 22/7 गुणा आर का मान यहाँ देख सकते हैं 7/2 हमने अभी निकाले हैं, तो इसको आर का वर्ग है इसलिए 7/2 को हम 2 बार रख लेते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं 7/2 गुणा 7/2। इस तरह से वर्ग भी लगा सकते हैं या तो 2 बार अलग से इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ देखेंगे 7 से यहाँ पर 7 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से यहाँ पर 1 0 कैंसिल हो जाएगा और 9 से 36 4 बार में कट जाएगा, 9 चौके 36। अब यहाँ पर हम 1 2 से 22 को काट दे रहे हैं, 2 11 22। अब जो जो बचा है एक बार हम इसको लिख ले रहे हैं, 11 और 7 बच रहा है, 11 गुणा 7 और नीचे यहाँ पर हम 4 गुणा 2 लिख ले रहे हैं। यहाँ पे अब 11 और 7 का हम गुणा कर देते हैं, तो 11 सत्ते यहाँ पे 77 हो जाएगा और नीचे पे देखेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो तीसरा वाला क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की जो सुई है 14 सेंटीमीटर लंबी है, मिनट की सुई हमें यहाँ पर दिया हुआ है और इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से हम लिख ले रहे हैं, घड़ी की जो मिनट की सुई है, जो मिनट की सुई रहेगी वही वृत्त की त्रिज्या रहेगी, तो 14 सेंटीमीटर हम आर मान ले रहे हैं त्रिज्या। अब यहाँ पर हमें बोल रहा है 5 मिनट में इसका रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पे 5 मिनट यहाँ से यहाँ तक चलेगा ये, तो 5 मिनट में कितना इसका कोण बनाना है वो हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हम एक चीज देख ले रहे हैं, जो मिनट की जो सुई है 1 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेगा, तो जो एक चक्कर पूरा लगाएगा उसमें टोटल कोण बनेगा 360 अंश का। तो यहाँ पर हमें एक चीज पता चल रही है, जो घड़ी की जो मिनट की सुई है वो 1 घंटे में 360 अंश का कोण बनाएगी। तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं कि मिनट की सुई द्वारा 1 घंटे में बना कोण 360 अंश है। 1 घंटे का मतलब होता है कि 60 मिनट में इसने बनाया है 360 अंश का कोण। ये आया है हमारा 60 मिनट का कोण। तो जब 60 मिनट का कोण 360 अंश का है, तो हम 1 मिनट का कोण कैसे निकालेंगे? तो 1 मिनट का कोण निकालने के लिए यहाँ से 60 को हम पक्षांतर कर देंगे, तो इस तरफ भाग में जाएगा, तो 60 से हम 360 को भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 36 6 बार में कट जाएगा। इसका मतलब 1 मिनट में जो कोण बनेगा वो 6 अंश का बनेगा। तो ये हमारा अभी 1 मिनट का कोण आया है। और जो प्रश्न हम देखेंगे फिर से, तो प्रश्न में हमें 5 मिनट का कोण देखना है पहले, इसलिए हम यहाँ पे अभी 1 मिनट का 6 अंश का कोण बनेगा, तो 5 मिनट का जो कोण होगा उसको निकालने के लिए 6 और 5 का हम गुणा कर देंगे, यानी कि 6 गुणा 5 कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 पंचे 30, यानी कि 5 मिनट में 30 अंश का कोण बनेगा। तो अब हम ये वाले जो मिनट का जो सुई है उसको हम 5 मिनट में घुमा ले रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 30 अंश का कोण बन गया 5 मिनट में, और त्रिज्या तो वही रहेगी। ये वाला ये जो पार्ट हो गया ये हमारा एक त्रिज्या खंड हो गया, तो इसका हमें यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है। इसका मतलब यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब हम यहाँ पर त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा ले रहे हैं। कोण हमें यहाँ पे 30 अंश रखना है ये वाला, और त्रिज्या देख सकते हैं, त्रिज्या तो हमारी है 14 सेंटीमीटर। तो ये दो चीज अब हमें यहाँ पे मान रखना है। तो ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये सूत्र हो गया। थीटा की जगह हमें रखना है 30 और पूरे के बटे 360 गुणा पाई का मान 22 के बटे 7 और आर का मान 14 रखना है। यहाँ पे वर्ग लगा है इसलिए हम इसको 2 बार रख दे रहे हैं 14। देखेंगे 7 से 14 यहाँ पर 2 बार में कट जाएगा, 30 से 360 यहाँ पे 12 बार में कट जाएगा, 12 3 36 होता है। और अब यहाँ पर देख लेते हैं 2 से यहाँ पे 12 काट दे रहे हैं, 2 6 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से 22 को भी काट दे रहे हैं, 2 11 22 हो जाएगा। एक बार ये वाले 2 से 6 फिर से कट जा रहा है, 2 एकम 2 और यहाँ पे 2 तिया 6, इस तरह से यहाँ पे नीचे पे 3 बच रहा है और ऊपर पे यहाँ पे 11 बच रहा है और 14 बच रहा है। अब हम इनका यहाँ पर गुणा कर दे रहे हैं, तो ऊपर पे 11 है और 14 है और नीचे पे बच रहा है 3, तो 14 का पहाड़ा हम 11 बार या इस तरह से गुणा कर दे रहे हैं। तो 11 चौके 44 और 11 एकम 11 और 4 15 हो जाएगा, मतलब 154 के बटे यहाँ पर 3 आ रहा है। और जो सेंटीमीटर में इकाई है इसलिए यहाँ सेंटीमीटर की घात 2 आ जाएगा, तो 154 के बटे 3 सेंटीमीटर की घात 2। इस तरह से हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर का जो क्वेश्चन हमें दिया है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का इसमें एक वृत्त है और इसमें एक जो जीवा खींचे हैं वो केंद्र पर समकोण अंतरित कर रही है। समकोण मतलब केंद्र में 90 अंश का कोण बनेगा। और इसमें 2 क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है
और दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, दोनों अलग चीजें। और यहाँ पे पाई का मान हमें 3.14 रखना है। तो आइए देखते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं, जो त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर है, कोण यहाँ पे 90 अंश का बनेगा समकोण, और पाई का मान यहाँ याद रखना है 3.14 रखना है। तो इस तरह से हमने एक वृत्त बना लिए। यहाँ पे दो त्रिज्या है, दोनों त्रिज्या यहाँ पे 10-10 सेंटीमीटर की ही रहेगी, और जो कोण बनेगा 90 अंश का बनेगा। यहाँ से हम ये ए बी भुजा को मिला देते हैं, तो ए बी यहाँ पर जीवा हो जाएगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ए बी को मिला लिए। अब हमें यहाँ पे लघु वृत्तखंड निकालना है। वृत्तखंड क्या होता है, जीवा और ये चाप है, जीवा और चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। इसका मतलब हमें यहाँ पर ये वाला पार्ट ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल हमें यहाँ पर निकालना है। तो ये क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है उसमें से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। इसको मैं एक बार और चित्र में रफ में समझा दे रहा हूँ। मान के चले ये हमारा पूरा त्रिज्यखंड है, ओ ए बी ये पूरा त्रिज्यखंड है। इसमें हमें ये वाला वृत्तखंड का फॉर्मूला यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से इस जीवा को यदि हम मिलाते हैं इस तरह से, तो ये जो नीचे वाला भाग है ये हमें ज्ञात करना है। तो पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा देंगे हम। इस तरह से मैं अभी इसको रबर से मिटाकर दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से जैसे हमने ये ऊपर वाला भाग यहाँ पे मिटा दिए, मतलब हटा दिए यहाँ से, तो ये त्रिज्यखंड वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ बच रहा है। तो हम पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये ऊपर त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा देंगे, तो ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारा शेष बचेगा। इसका मतलब हमें पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना है, ये हमें यहाँ पर याद रखना है। तो अब हम इसी तरह से यहाँ पर करेंगे। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिख ले रहे हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना है, इस तरह से। अब यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा के बटे 360 गुणा पाई आर का वर्ग माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा शीर्ष लंब या आधार गुणा ऊंचाई, ऐसा इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज देखना है, आधार और शीर्ष लंब यही दोनों होगा, ये इसका आधार और ये ऊंचाई। ये तो 90 अंश के सामने की भुजा यहाँ कर्ण होगी, तो ये आधार और ये लंब होगा। इस तरह से हम इसको मान सकते हैं। तो दोनों 10-10 यहाँ पर होंगे। यहाँ पर अब हम मान रख ले रहे हैं थीटा, यानी कि यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। तो यहाँ पे थीटा की जगह हम 90 रख दे रहे हैं, पूरे के बटे 360 गुणा पाई का मान हमें रखना है 3.14। तो इस तरह से यहाँ पर हम पाई का मान रख दे रहे हैं 3.14 गुणा त्रिज्या जो है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की है, वर्ग लगा है इसलिए यहाँ पे 10 गुणा 10 रख दे रहे हैं, माइनस यहाँ पर 1/2 गुणा जो आधार है यहाँ पे देख सकते हैं 10 है, गुणा शीर्ष लंब भी यहाँ पर 10 ही है। अब यहाँ पर हम इसको हल कर दे रहे हैं। 90 से 360 कट जाएगा, 0 से यहाँ 0 कट जाएगा, 9 से 36 4 बार में कट जाएगा, 4 से अब हम 3.14 को काट दे रहे हैं। तो इस तरह से हम इसमें भाग देकर देख ले रहे हैं। तो पहले हम दो संख्या लेंगे, तो यहाँ पे तो पहले ही 3 में तो भाग नहीं जाएगा, तो पहले ही दशमलव लगाना पड़ेगा। और दो संख्या ले लेते हैं 31, तो 4 7 28 हो जाएगा। फिर बचेगा यहाँ पर 3 और उतारेंगे फिर 4, और फिर यहाँ पर अब यहाँ 8 बार में चल जाएगा, 4 8 32, और फिर यहाँ पर 2 शेष बचेगा, उतारेंगे अब यहाँ पर दशमलव का 0, 20 हो गया, 4 पंचे 20। इस तरह से यहाँ पे भाग चल जाएगा, तो 0.785 इस तरह से यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है। तो हम यहाँ पे 4 से 3.14 को काट कर 0.785 इस तरह से हम यहाँ लिख ले रहे हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे 2 से यहाँ पे 10 कट जाएगा 5 बार में। तो अब हम यहाँ पर 0.785 और 10 और 10 इसका हम यहाँ पर गुणा कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे 2 जीरो हैं देख सकते हैं, जब 2 जीरो का यहाँ गुणा होगा तो जो दशमलव है 2 अंक पीछे चले जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 78.5। इस तरह से 2 अंक पीछे चले जाएगा, और माइनस यहाँ पर देखेंगे 10 और 5 बच रहा है, तो 10 और 5 का गुणा कर देंगे तो 10 पैना 50 हो जाएगा। यहाँ पे हम 78.5 में से 50 को घटा दे रहे हैं, तो यहाँ पर बचेगा 28.5। अब मैं यहाँ पे 78.5 को 50 से घटाकर भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि घटाने में कंफ्यूजन होता है। तो 78.5 में से
50 को घटाना है तो 78 के नीचे 50 आएगा। यहाँ पे दशमलव नहीं है इसलिए लास्ट में दशमलव आएगा और उसके बाद 0 भी लगा सकते हैं। तो दशमलव के नीचे दशमलव उतारते हैं, ये हमें याद रखना है। तो यहाँ पे देखेंगे 5 की 5, 8 में से 0 गए 8 और 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, तो यहाँ पर आ रहा है 28.5। तो इस तरह से हमारा आंसर आ चुका है पहले वाले का। यहाँ सेंटीमीटर की घात 2 लगाएंगे क्योंकि हमने क्षेत्रफल निकाले हैं। तो ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारा आ चुका है। ये वाला जो भाग है इसका क्षेत्रफल हमारा आ चुका है। अब हम सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड में जो है यहाँ पे संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, अब हमें यहाँ पे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है वो देख ले रहे हैं। तो जैसे इस तरह से मैंने एक चित्र बनाया, इसमें 2 त्रिज्या है और ये चाप है। तो 2 त्रिज्या और चाप के बीच का जो क्षेत्र होगा त्रिज्यखंड कहलाता है। तो यहाँ पे देखेंगे जो बड़ा वाला भाग होगा उसको हम दीर्घ त्रिज्यखंड बोलेंगे और जो छोटा वाला भाग होगा उसको लघु त्रिज्यखंड बोलेंगे। तो अब हमें ये ऊपर वाले पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, नीचे वाला जो लघु त्रिज्यखंड है उसको हम निकाल कर अलग कर देंगे। ये पूरे वाले वृत्त में से नीचे वाला भाग अलग कर देंगे निकाल के, तो ऊपर वाला जो है वो दीर्घ त्रिज्यखंड बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे, पूरे वृत्त में से ये लघु वाले त्रिज्यखंड को घटा देंगे। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे पूरे वृत्त में से, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बचेगा। तो इसी तरह से हम इसको कर ले रहे हैं। तो इस तरह से हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो यहाँ पे हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बचेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r का वर्ग और माइनस लघु त्रिज्यखंड मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा के बटे 360 गुणा पाई r का वर्ग। अब हम यहाँ पर दोनों के मान रख दे रहे हैं। यहाँ पे पाई का मान रखना है 3.14 गुणा r का मान रखना है 10 गुणा 10, यहाँ पर वर्ग लगा इसलिए 2 बार रख दिए, माइनस यहाँ पे थीटा की जगह रखना है 90 के बटे 360 गुणा पाई का मान वापिस से 3.14 गुणा r का मान यहाँ रखना है 10, 2 बार रख दे रहे हैं। यहाँ पर अब हम 3.14 और 10 का गुणा करेंगे। यहाँ देखेंगे 2 जीरो आ रहे हैं, तो 2 जीरो का जब इसमें गुणा होगा तो 0.2 अंक पीछे चले जाएगा, तो लास्ट में दशमलव को नहीं लगाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर आ रहा है 314 माइनस यहाँ पे अब 90 से 360 को काटेंगे, 9 चौके 36, 4 बार में कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ से अब हम 4 से 314 को भाग दे रहे हैं। अभी हमने पिछले इसमें 4 से 314 में भाग दिए थे, तो यहाँ पर आया था 0.785। इस तरह से अभी हमने भाग दिए थे। अब इसमें 10 और 10 का जब इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो हैं, 2 जीरो का जब यहाँ गुणा करेंगे तो 0.2 अंक पीछे चले जाएगा। इसका मतलब यहाँ आ रहा है 78.5। ये दशमलव यहाँ चले जाएगा 2 अंक पीछे। अब यहाँ पे 314 में से 78.5 घटाना है, तो इसको हम रफ में देख ले रहे हैं घटा के, क्योंकि इसी में गलती होगी घटाने में। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 314 और 78 इनको घटाना है और 0.5 यहाँ पे देखेंगे 314 में दशमलव नहीं लगा है, तो लास्ट में दशमलव लगा के फिर 0 उतारेंगे। इस तरह से आप लोगों को घटाना है। तो यहाँ पर एक संख्या उधार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ से एक उधार दे देंगे, 13 में से 8 घटा देंगे, यहाँ बचेगा 5, यहाँ दशमलव हो जाएगा दशमलव के नीचे, और यहाँ पर तो 0 हो जाएगा। तो 30 में से 7 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 23, मतलब 235.5 हमारा यहाँ आंसर आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं 235.5 और सेंटीमीटर का वर्ग लगाना है, क्षेत्रफल निकाले हमने। तो ये क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो 5वां नंबर का जो प्रश्न है उसमें हमें त्रिज्या दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और केंद्र पर कोण बन रहा है 60 अंश का। और यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। पहला है चाप की लंबाई निकालना है, दूसरा वाला चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, फिर उसके बाद हमें जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से हम लिख ले रहे हैं त्रिज्या r दिया है 21 सेंटीमीटर और कोण बन रहा है 60 अंश का। इस तरह से हमने एक वृत्त बनाया है, देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों जो त्रिज्या है दोनों 21-21 सेंटीमीटर की रहेंगी। और यहाँ पर जो चाप बन रहा है, 2 चाप बन रहे हैं, तो ये दीर्घ चाप हो जाएगा और ये लघु चाप है। तो जो 60 अंश का कोण बन रहा है ये वाला रेखा के बीच में ये वाला जो चाप है इसी की हमें यहाँ पर लंबाई निकालना है, यानी कि AB जो चाप है यहाँ पर इसकी हमें लंबाई ज्ञात करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है चाप की लंबाई, उसका फॉर्मूला होता है थीटा के बटे 360 गुणा 2 पाई r। इस तरह से चाप की लंबाई का सूत्र होता है। तो अब हम यहाँ पर मान रख दे रहे हैं, थीटा की जगह रखना है 60 और यहाँ पर रखना है 360 गुणा 2
और पाई का यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न में हमें कहीं पे भी पाई का मान नहीं बोला है, और जब पाई का मान ना बोले तब हमें 22/7 ही रखना है, और आर का मान यहाँ पर 21 रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे 7 से 21 यहाँ कट जाएगा 3 बार में, 60 से 36 यहाँ पे कट जाएगा 6 बार में, 0 से 0 और 6 6 36 इस तरह से। और यहाँ पे देखेंगे 2 से यहाँ पर 6 कट जाएगा 2 तिया 6 3 बार में, और यहाँ पर 3 से यहाँ पर ये 3 कट जाएगा। तो सारी चीज कट चुकी है, यहाँ पे सिर्फ 22 बच रहा है, नीचे का 7 भी कट चुका है। तो अब यहाँ पर हमारा देख सकते हैं 22 हमारा आंसर आ चुका है। और सेंटीमीटर यहाँ पे लंबाई निकालें, इसलिए सिर्फ सेंटीमीटर लगाना है, इसमें वर्ग नहीं लगाना है। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अब जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें हमें चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होगा थीटा के बटे 360 गुणा पाई आर का वर्ग। इस तरह से थीटा की जगह हमें रखना है 60 के बटे 360 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा जो त्रिज्या है हमें 21 दिया हुआ है, तो 21 यहाँ पर 2 बार रखेंगे क्योंकि यहाँ पे वर्ग लगा है। देखेंगे 7 से 21 यहाँ पे कट जाएगा, कोई भी 21 को काट सकते हैं 3 बार में, और 60 से यहाँ पर 360 यहाँ पे 6 बार में कट जाएगा। और देखेंगे ये 3 से यहाँ पर 6 भी कट जा रहा है, 3 दूनी 6 2 बार में कट जाएगा। और 2 से यहाँ पर 22 भी कट जाएगा, 2 11 22 इस तरह से 11 बार में कट गया। सारी चीज यहाँ कट चुकी है, 11 और 21 बच रहा है, ये नहीं कटेगा। तो अब हम इसका गुणा करेंगे, तो 11 और 21 का गुणा कर लेते हैं। तो 11 एकम 11 की 1 हासले का 1, और 11 दूनी 22 और 1 23 मतलब 231। और क्षेत्रफल निकाले हैं इसलिए सेंटीमीटर का वर्ग लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ चुका है। अब हमें तीसरा जो क्वेश्चन है वहां पर जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। अब जो इसमें जीवा द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, इसमें हम देख सकते हैं हमने वही त्रिज्यखंड बनाए हैं जिसका अभी हमने क्षेत्रफल निकाले हैं। अब यहाँ से हम ए से बी को मिला लेते हैं, तो ये एक जीवा बन जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर जो जीवा और ये चाप के बीच का जो क्षेत्र होगा ये हो जाएगा हमारा वृत्तखंड। तो इसी का क्षेत्रफल अब हमें यहाँ पर निकालना है। तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इसको हम घटा देंगे। तो एक चीज हमें याद रखना है, पूरे जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया है उसमें से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना है। अब ये कौन सा त्रिभुज है हम देख ले रहे हैं, ये 60 अंश का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर भी 60 अंश का, यहाँ पर भी 60 अंश का। ये तीनों भुजाएं बराबर होंगी, और जब तीनों भुजाएं बराबर होती तो एक समबाहु त्रिभुज होता है, और हमने समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लिखे हुए हैं। तो इस तरह से हम लिख ले रहे हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाना है, तो ये वाला शेष भाग यहाँ पर बच जाएगा। तो यही हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देख सकते हैं अभी हमने निकाल चुके, तो इसको दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, हम इसको सीधे 231 ही रख दे रहे हैं। और माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है कर्णी 3 के बटे 4 और भुजा का वर्ग, ये होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। तो अब हम यहाँ पर सीधे से मान रख दे रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा 231 माइनस कर्णी 3 के बटे 4, और जो भुजा है यहाँ पर देख सकते हैं ये भी 21 की, ये भी 21 की, ये भी 21 की, तो भुजा में यहाँ रखेंगे हम 21 का वर्ग। इस तरह से 21 का वर्ग रख दे रहे हैं, या तो फिर 21 गुणा 21 2 बार भी हम रख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर 21 का वर्ग कर दे रहे हैं, ये 231 को अभी हम इसी तरह से लिख ले रहे हैं, माइनस 21 का जब हम वर्ग करेंगे तो 21 का वर्ग 441 होता है, और साथ में कर्णी 3 को हम पीछे रख दे रहे हैं, और पूरे के बटे में 4 है, और यहाँ पर सेंटीमीटर में इकाई है तो सेंटीमीटर का वर्ग लगा सकते हैं। यहाँ पर कर्णी 3 का भी मान होता है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर कर्णी 3 का मान रख के भी इसको और आगे हल कर सकते हैं, लेकिन बुक के पीछे में जो आंसर दिया है वो इतना ही आंसर दिया है, तो हम ये क्वेश्चन को यहीं तक करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने 5 क्वेश्चन यहाँ पे हल कर चुके हैं, और ये वीडियो काफी बड़ा हो चुका है। तो ये जो वीडियो है प्रश्नावली का पार्ट 1 हो जाएगा। इसके अगले जो पार्ट आएगा उसमें हम आगे के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इस साल जो है 120 अंश वाले कोण के सवाल इसमें नहीं आने वाले हैं, तो अगले जो वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।